आप अगर किसी को जनप्रतिनिधि चुन के बनाते हो तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उससे सवाल जवाब करो। बस वही बात हमारी बहन आकांक्षा टोप्पो ने कुछ दिन पहले किया, लेकिन वहां पे एक मंत्री, महिला मंत्री है जो जिनका नाम है लक्ष्मी रजवाड़े, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है। उनका जो तानाशाह है वो बहुत जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, और वो इतनी एरोगेंट है कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है। और वो ईगो हर्ट कैसे हो जाता है मैं आपको बताती हूँ, पहले आगे सुनिए। और मैं आपको सच में बता रही हूँ कि अगर मैं मर गई ना तो इसके जो जिम्मेदार होंगे राम कुमार टोप्पो जो विधायक, और लक्ष्मी राजवाड़े जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है, वही ही होंगे। इसका मैं वीडियो आगे आपको डालूंगी। और मेरे ऐसे जी हाँ, ये वही लक्ष्मी रजवाड़े हैं जो कि छत्तीसगढ़ की मंत्री हैं, और उनका तानाशाह रवैया देखिए। विगत कई दिनों से देखा जा रहा है कि वहां पे 23 दिसंबर को आपका सीतापुर में एक जगह है जहां पे एक आदिवासी गरीब परिवार काफी दिनों से वहां पे लगभग 10 से 15 साल से रह रहे हैं। तो वहां पे मंत्री जी ने एक आंगनबाड़ी बनवाने का पास किया कि आंगनबाड़ी बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर कोई वहां पे रह रहा है 10-15 साल से और उस घर पे 2 व्यक्ति ऑलरेडी डिसेबल है और 2 और है जो उनकी आंखें नेत्रहीन है, तो उन्हें कम से कम कहीं विस्थापित कर दो मैडम। उसके बाद वहां पे उनका घर तोड़ो। तो ये बकायदा उनका घर जाके तोड़ देती है, और वहां पे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ आए दिन आकांक्षा सोशल मीडिया पे निष्पक्ष रूप से बिना डरे बिना बेझिझक वो डालते रहती हैं कि वहां के सड़कें कैसी हैं। और यही मुद्दा को लेकर उसने 23 दिसंबर को एक वीडियो जारी किया जो सीतापुर में जो एक नेत्रहीन परिवार का घर तोड़ दिया गया उसमें, तो उसके लिए वो आवाज उठाई। तो आज हमारी बहन जो है आकांक्षा टोप्पो, उनको वहां की प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के बारे में के खिलाफ बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले उनको विस्थापित कर दो, उसके बाद चूंकि सरकार होता है सबके लिए। और उसी बात को लेकर बहन पे एफआईआर कर दिया गया और उसको अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है। और दूसरी बात, इनको और मैडम को ईगो हर्ट होता है कि विगत कुछ दिन पहले यही मैडम जो है, पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, वो वीडियो आप देखोगे, क्योंकि इनका ईगो जो है बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। और जब इनका ईगो हर्ट होता है तो ये कुछ भी कर सकती है। आदमी को आदमी नहीं समझती है, इंसान को इंसान नहीं समझती है। ये सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती है कि मैंने जो कह दिया वो किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। बिल्कुल ये गलत है। आप जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपको चुनी है अपने कार्य के लिए, जनता के हित के लिए, लेकिन आप अपना धौंस चला रहे हैं उस गरीब आदिवासी परिवार पे। और मैं इसलिए वहां छत्तीसगढ़ की आवाज उठा रही हूँ क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटी है वो हमारे आदिवासी समाज से है। जो मैं डालूंगी, ये हमारे भाई, आदिवासी भाई प्रदीप खाखा, जो कि मैडम उनको बोलती है, मंत्री मैडम की 10 बजे उन्हें शॉपिंग मॉल जाना है। तो प्रदीप खाखा उन्हें शॉपिंग मॉल ले जाने से पहले बोलते कि मैडम रात हो गया है, 10 बज गया है, मॉल बंद हो चुका होगा। लेकिन ये फिर भी अपने जिद पे अड़ी है कि नहीं मुझे जाना है। उसके बावजूद जब मॉल गए तो मॉल बंद था। उसके बावजूद वो बोली कि नहीं मुझे अब दिल्ली वाले मॉल लेके चलो। जब वे दिल्ली वाले मॉल उन्हें लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ये बार बार लक्ष्मी मैडम उनको, प्रदीप खाखा को गाड़ी स्पीड चलाने के लिए बोल रही कि स्पीड चलाओ। प्रदीप भाई बेचारा आदिवासी भाई तो सीधा शांत होता ही है। वो बोला कि मैडम रूल्स नहीं तोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि इस रास्ते पे बस इतने ही कम स्पीड पे गाड़ी चलाई जा सकती है। लेकिन उस मंत्री मैडम ने अपने रौब झाड़ते हुए बार बार बोल रही कि नहीं और स्पीड चलाओ। वो बोल रहा है कि नहीं मैडम रूल्स रेगुलेशन जो है वो टूट जाएगा, मैं नहीं चला सकता। मतलब देखिए यहाँ पे रूल्स तोड़ने के नॉर्मल आदमियों का चालान कट जाता है, लेकिन वही रूल्स मंत्री कोई तोड़े, लक्ष्मी रजवाड़े ने रूल्स तोड़ा तो उसका चालान कौन काटेगा। इसके बाद लक्ष्मी रजवाड़े मंत्री, बाल विकास मंत्री का उससे मन नहीं भरा तो उसने उस आदिवासी प्रमोद खाखा भाई को दिल्ली के हाईवे में ही उन्होंने गाड़ी से नीचे उतार दिया और सुबह उनके ऊपर एफआईआर किया और एलिगेशन लगाए ऐसे कि वो शराब पीकर मुझसे बदतमीजी कर रहा था। बताइए कोई आदिवासी इतना उसका हिम्मत है कि वो किसी मंत्री के साथ ऐसे कर सकेगा। उनका बस ईगो हर्ट हुआ क्योंकि वो हमारे प्रमोद खाखा भाई बार बार बोल रहा था कि मैडम हमारा रूल रेगुलेशन नहीं है कि इस रोड पे हम इतनी स्पीड पे गाड़ी चला सके। लेकिन मंत्री जी का ईगो हर्ट हो रहा था और अपने ईगो के कारण उसने उसकी देखिए मानसिकता देखिए, उसने तुरंत उस गाड़ी से उसको उतार दिया उतने ठंड पे। उसके बाद उसके ऊपर सुबह एफआईआर भी कर दिया और वो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
मतलब क्या तानाशाह शासन चल रहा है छत्तीसगढ़ में? जनता आपको आदिवासियों के साथ अगर खिलवाड़ करोगे ना, आपको चुनाव के टाइम आदिवासी आपको पलट कर जवाब देगा ना, उसका हिसाब किताब आप भी नहीं लगा सकते। यो आदिवासियों का वोट को आप लोग गुमराह कर कुछ चंद नेताओं के द्वारा जो आदिवासी के दलाल बनते हैं और आपको मंत्री बनाते हैं, लेकिन आप आदिवासियों की बात नहीं सुन के उन्हीं पे अत्याचार करते हैं। और इसी को लेकर हमारी आकांक्षा टोप्पो बहन ने आवाज उठाया तो आज उसके ऊपर FIR करके उसको अंदर डलवा दिया। शर्म आनी चाहिए। आप एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको सबों की बात सुननी है। आपको आपके ऊपर सवाल जवाब करने का हक है। बताइए प्रदीप खाखा, हमारे आदिवासी में तो इतने सरकारी लोग हैं जो जॉब करते हैं, कोई ऊपर से सीनियर उनको ऑर्डर देता है तो वो बेचारे शांत होकर काम करते हैं। आपको लगता है कि हमारे प्रमोद भाई उस तरह के पी के बदतमीजी कर सकते हैं, वो भी मंत्री के साथ, वो भी रात के समय? इन्हीं सब बातों को मैं बहुत गंभीर हालत है हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बंगाल, बिहार में जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, आप इन सबको देखिए और जज कीजिए। और आकांक्षा टोप्पो बहन, मैं आपके साथ हूँ। आई ऑलवेज सपोर्ट यू। आप बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी प्रकार चूंकि सब में हिम्मत नहीं है कि गलत को गलत बोलने का, सब आंख बंद करके बैठे हुए रहते कि मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रही है, हम आपके साथ हैं। इसी तरह लोगों के जो मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ के जो भी आदिवासियों के मुद्दे हैं, उनको लेकर आप प्रखर रूप से हमेशा सोशल मीडिया पे डालते रहिए और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और जरूरत पड़े तो छत्तीसगढ़ में भी आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।